माया ने अपने मुंह से मकड़ी का झाला निकालकर अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत पास पड़ी चॉपस्टिक्स उठाई और जाले को उन पर लपेट दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उसी जाले से एक मजबूत सूट बुन डाला और उसे माया के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह पूरी तरह जकड़ गई। तभी उसकी साथी लोमड़ी मदद के लिए दौड़ी आई। उसने अपने पंजे उठाए और अर्जुन पर इतनी भयानक बदबू छोड़ी कि आसपास का माहौल जहरीला हो गया। अर्जुन ने तुरंत पास रखी लहसुन की कलियां उठाई और उन्हें मुंह में ठूंस लिया। फिर उसने लहसुन की तेज गंध से जवाबी हमला किया। कुछ देर के लिए लोमड़ी की बदबू दब गई, लेकिन दोनों गंधें आपस में टकराने लगी। अर्जुन ने तेजी से अपने हाथ घुमाने शुरू किए, जिससे तेज हवा उठी। आखिरकार उसने लहसुन की गंध को इतना फैला दिया कि लोमड़ी बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर बाकी सारे राक्षस डर कर भाग गए। पूरा गांव अर्जुन को हीरो मानने लगा। गांव वालों ने उसे बेहतरीन शराब पिलाई और उसकी सेवा के लिए 80 साल की सुंदरी तक भेज दी। लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लकड़ी के खंभे से बंधा पाया। चारों तरफ गांव वाले गुस्से से उसे घूर रहे थे। उन्हें लगा कि वह उन राक्षसों का साथी है जो गांव का खजाना चुराने आए थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी दया के उसे मारने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक गांव पर फिर हमला हो गया। इस बार दुश्मन पहले से भी ज्यादा ताकतवर राक्षस था। उसने न सिर्फ अर्जुन को आसानी से हरा दिया, बल्कि पूरे गांव में तबाही मचा दी। अर्जुन बेबस होकर सब कुछ देखता रहा। फिर राक्षस ने अपना सबसे खतरनाक हमला किया। उसी क्षण एक युवा लड़की आगे आई और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस घातक वार को अपने शरीर से रोक लिया। धीरे धीरे लड़की का शरीर बदलने लगा और वह एक जादुई हथियार में परिवर्तित हो गई। जैसे ही अर्जुन ने उस शक्ति को प्राप्त किया, उसके अंदर अपार ताकत भर गई। पलक झपकते ही उसने राक्षस को हरा दिया और पूरे गांव को बचा लिया। तभी उसे समझ आया कि असली खजाना सोना या दौलत नहीं था, बल्कि उस लड़की का साहस और बलिदान था।